रुक जाओ, अगर आप बी एन एस और बी एन एस एस से रट के जा रहे हो तो मैं आपको पहले ही अभी बता देता हूँ, आप मेंस में फेल हो सकते हो। और अगर इवन आपको हर सेक्शन ढंग से याद हो, मैं हूँ आदित्य और मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो यूपी एपीयू एस्पिरेंट नहीं जानते। सोचो एक सिनेरियो, राहुल है, वो है एक लॉ ग्रेजुएट और वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में क्रिमिनल लॉ का पेपर आया। राहुल के पास सेक्शन है, केसेस है, डेफिनेशन है, लेकिन जवाब लिखते वक्त वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि एपीओ का रोल क्या होता है। रिजल्ट क्या रहा उसका? 100 नंबर का पेपर था, उसमें उसके सिर्फ 51 नंबर है और सिलेक्शन उसका मिस हो गया 3 नंबर से। जो आप नहीं जानते वो ये है, यूपी एपीओ मेंस का जो क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है, इसमें आईपीसी और सीआरपीसी नहीं आते। ये एक पीओ की सोच का टेस्ट है। यूपी पीसीएस चाहता है कि आप सेक्शन को कोट करो, और हाँ, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि आप क्या एपीओ की तरह सोच रहे हो। 99% लोग इन क्वेश्चन को लॉ स्टूडेंट की तरह लिख देते हैं, जो टॉप करता है वो पीओ की सोच की तरह लिखता है। ये एक डिफरेंस है जो सिलेक्शन को डिसाइड करता है। अगर आपने ये डिफरेंस नहीं समझा तो आप एक ऐसा आंसर लिखोगे जिसमें आप बी एन एस का सेक्शन 101 लिखोगे, उसका डेफिनेशन, बी एन एस एस का प्रोसीजर लिखोगे, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर के पास 500 से ज़्यादा कॉपीज होती हैं। जो आंसर क्लियरली स्ट्रक्चर नहीं होता है उसे एवरेज मार्क्स मिलते हैं, और एवरेज मार्क्स से एपीओ क्लियर नहीं होता। 182 पोस्ट हैं इस बार, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। एक पेपर 100 नंबर का होता है और एक ही चांस मिलता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल लॉ में अगर आप एवरेज रहे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। अब अब बात करते हैं एक्चुअल स्ट्रैटेजी की। इसमें 3 पिलर्स हैं। पिलर 1 है बी एन एस 2023, इसमें जनरल एक्सेप्शन आते हैं, जो आता है सेक्शन 14 से 44 तक। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म है। फिर आता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो सेक्शन 100 के आगे है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 69 बी एन एस, जो बताता है सेक्सुअल डिसाइड। ये एक नया ऑफेंस है, एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर अगर हम बात करें पिलर 2 की, जो है बी एन एस एस 2023, इसमें अरेस्ट के प्रोविजन बता रखे हैं सेक्शन 35 के ऑनवर्ड्स, और इसके इंपॉर्टेंट 2 केसेस लॉज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और अर्नब कुमार का जजमेंट, दोनों याद कर लो। एक ये केस बहुत मार्क्स देते हैं। फिर आता है एक बेल का सेक्शन, जो है संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई। इसमें बेल का स्टैंडर्ड टेस्ट बताया गया है, ट्रायल के स्टेजेस बताए गए हैं, कॉग्निशन से लेके जजमेंट तक एक फ्लो चार्ट बना लो मेंटली। फिर अगर हम बात करें पिलर 3 की, तो इसमें एपीओ का रोल है। पीओ की ड्यूटीज अंडर बी एन एस एस, चार्जशीट की फाइलिंग, बेल, ऑपोजिशन, विटनेस की एग्जामिनेशन। इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है हुस्न खातून स्टेट ऑफ बिहार, जो बताता है स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 के साथ। इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो। और एक गोल्डन रूल एक और है, जो हर आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस केस लॉ प्लस एपीओ पर्सपेक्टिव। यही 4 फॉर्मूला हैं टॉप स्कोरर जो यूज़ करते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टेप्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुस्न खातून, एक केस आप यहाँ पे देख सकते हैं, विजेंद्र सिंह, जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताते हैं। अगर अब हम 5 स्टेप्स के बारे में देखते हैं। स्टेप 1 में वीक 1 और वीक 2 को मेरे एक्ट्स की आप रीडिंग करो एपीओ के लेंस को लेके। सिर्फ बी एन एस और बी एन एस एस को पढ़ो, लेकिन हर सेक्शन के साथ एक नोट लिखो, एपीओ में काम आएगा या नहीं। फिर वीक 4 और 3 में केस लॉ लिखो, कम से कम 15 केस लॉ बनाओ, एक चार्ट बनाओ, केस का नाम, उनका ईयर, उनका प्रिंसिपल, उनका सेक्शन और उनका कनेक्शन। फिर वीक 5 और 6 में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, रोज 2 लॉन्ग आंसर और 3 शॉर्ट आंसर, और इनका स्ट्रक्चर रखो, इंट्रोडक्शन, फिर प्रोविजन, फिर केस लॉ, फिर एपीओ का रोल, फिर कंक्लूजन। फिर अगर हम वीक 7 और 8 की बात करें, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, लास्ट 5 साल के क्रिमिनल लॉ के पेपर सॉल्व करो, पैटर्न देखोगे, टॉपिक्स क्या क्या रिपीट होते हैं।
फिर फाइनल जो 2 वीक्स हैं उसमें रैपिड रैपिड रिवीजन करो, सिर्फ हेडिंग सेक्शन और केसेस के नाम। फुल रीडिंग को बंद करो, सिर्फ रिवीजन करो। ये अगर 5 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे और क्रिमिनल लॉ में इनको यूज़ करोगे तो आपके 75 से ज़्यादा नंबर आराम से आ ही जाएंगे। फिर अब मैं आपको कमेंट्स में बताता हूँ कुछ। क्या आप अभी क्रिमिनल लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो? बीएनएस आपका कंप्लीट हो गया? बीएनएस आपने स्टार्ट किया या अभी आप बेसिक लेवल पे हो? कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली हर क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। आई मीन हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगर आपको एक कंप्लीट रिसोर्स चाहिए बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का, तो डिस्क्रिप्शन में एक बुक मैंने दे रखी है, उसको देखो। ये इस बुक को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। इस वीडियो को सेव करो क्योंकि स्ट्रैटेजी बाद में ये काम आएगी। शेयर करो अपने एपीयू एस्पिरेंट दोस्तों के साथ, उनका भी भला होगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, हर वीक एक नई लीगल स्ट्रैटेजी पे वीडियो आता रहता है। और डिस्क्रिप्शन में बुक के बारे में मैंने दे रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप विनिंग।